पावर स्टार पवन सिंह जी का रोड शो दनवार में होने वाला है और दनवार में काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। दनवार के मुखिया जी हमारे साथ हैं, इनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। मुखिया जी, पावर स्टार पवन सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, स्वागत में क्या तैयारी है? तैयारी बहुत धमाकेदार तैयारी है। तैयारी के बारे में क्या कहना है, एक काराकाट लोकसभा का एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात कही जाएगी कि यहाँ पे साक्षात सरस्वती पुत्र हम लोग के बीच में आ रहे हैं। इससे बड़ा क्या कहा जाएगा। पावर स्टार पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में 32 साल से राज कर रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, काराकाट में आ रहे हैं। काराकाट के लोगों में कितना जोश है? बहुत जोश है, इतना जोश है जिसको बताया नहीं जा सकता है कितना जोश है। कितना उम्मीदें हैं कि जीत कर जाएंगे, तो क्या क्या विकास करने के क्या क्या उनसे उम्मीद रखे हैं? जो उनके खिलाफ दोनों कैंडिडेट खड़े हैं, उन दोनों कैंडिडेट की जितनी मत आएगी उनके बराबर अकेले पवन सिंह का वोट आने वाला है। वोट आने वाला है, कितना बहुमत से जीत जाएंगे? लगभग 2 लाख वोट से जीतेंगे। 2 लाख वोट से जीतेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मंगराव पंचायत के रहने वाले हैं। मंगराव पंचायत के उप मुखिया हैं। मेरा नाम श्रीमन नारायण उपाध्याय हुआ और उनके स्वागत में हम लोग दनवार में आए हुए हैं। आप लोग अपने स्तर से कितने वोट दिलवा रहे हैं? हमारे पंचायत में लगभग 10,000 वोट है। 10,000 में कितना वोट पड़ेगा? लगभग 8,000 प्लस। 8,000 प्लस। 8,000 प्लस। तो 95% वोट पड़ने जा रहा है। बिल्कुल। बाकी अब हमारे साथ यादव वर्ग से आते हैं, इनसे बात। यादव वर्ग से आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक कुमार यादव हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? मगराव पंचायत का हम रहने वाले हैं। तो पावर स्टार पवन सिंह जी भोजपुरी के इंडस्ट्री में बहुत दिन से राज कर रहे हैं, अब आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? अरे पवन सिंह का अब क्या कहना है, जब पवन सिंह आ गए हैं तो हम लोग का कहने के क्या बात है। काराकाट एक ऐसा भारत में क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र हुआ होगा कि जो इतिहास रच कर उसको दिल्ली सांसद भवन भेजा जाएगा। आप नौजवान हैं, कितना दिन बहुत दिन से उनको जानते हैं? अरे पवन भैया को कौन नहीं जानता है जगत में, पूरा इंडिया में विश्व में उसका लहर परचम लहराता है। हम देंगे नहीं, पूरा जी जान से दिलवाएंगे। बिल्कुल, पूरे घर परिवार इष्ट मित्र हित जो भी है उसको भी दिलवाएंगे। यहाँ पे है सर, आप कितने? पैक्स अध्यक्ष के लड़का हैं। जी। और मंगराव पंचायत मेरा घर हुआ और हम लोग जाति पाति से ऊपर उठ के इस बार जो मतदान हो रहा है काराकाट 35 लोकसभा क्षेत्र में, वो जाति पाति से बिल्कुल ऊपर का है और टोटल यूथ इनके साथ है। चूँकि ये नया चेहरा है और इनसे उम्मीदें हैं, ये कुछ ना कुछ करेंगे अपने क्षेत्र के लिए और ये बिल्कुल करेंगे। जैसे इंडस्ट्रीज में इनका राज है वैसे यहाँ भी इनका राज होगा और जाति पाति से ऊपर उठ के मतदान करना है और बूढ़ बुजुर्ग सबको साथ लेके, सबका साथ सबका विकास का नारा लेके इनको काम भी करना है। और हम लोग सारा मिलके स्वजातीय कैंपेनिंग करेंगे। इसमें सारे जाते हैं, 10,000 वोट है, उसमें हम 9,000 साढ़े 8,000 वोट दिलवाएंगे हम लोग मिलजुल के। और इनका नाम है पवन, तो जय पवन, तय पवन और बाहे पवन तो रोके कवन। और आज इनका चुनाव प्रचार चालू हुआ यहाँ से काराकाट लोकसभा में। आज मंगलवार दिन है, हनुमान जी का जीत निश्चित है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि न्यू संसद भवन बना है उसमें नया कैंडिडेट जीत के जाएगा और आगे बढ़ाएगा और सरकार साथ मिल के चलाएगा। जय हिंद, जय भारत। मौजूदा जो सांसद है उनसे कितना कड़ी चुनौती रहेगी? उनसे कोई चुनौती नहीं है। इसलिए ये जाति पाति से ऊपर का चीज है और यूथ का चीज है। युवा है, ये युवा है और सारे जाति के युवा इनके साथ है। इससे कितना बहुमत से जिताने का प्रयास करिएगा? 2, 2.5 लाख 3 लाख वोट से जीतेंगे। ये जाएंगे। लड़ाई ही नहीं है। अगर ये नहीं आते तो लड़ाई दूसरा टाइप का था, उसमें लड़ाई होता, लेकिन आज के टाइम में लड़ाई है ये नहीं है। यूँ कहा जाए तो अभी तक काराकाट क्षेत्र में मौजूदा सांसद जो है इनसे तगड़ा सांसद अभी तक आया ही नहीं है कोई। पवन सिंह से ना, पवन सिंह से जैसा तो कैंडिडेट पूरे इंडिया में नहीं है। हाँ, एक है कोई भाटी करके है निर्दलीय जो लड़ रहा है लड़का, ये राजस्थान में आपको, वो भी जीत रहा है 4-5 लाख वोट से। उसी टाइप के ये भी हैं। जीत जाएंगे, एकदम जीतेंगे, वोट में तब्दील हो जाएगा एकदम। अब सोचना ही नहीं है, निश्चित। इसलिए कि इनमें एक न्यूनतम वर्ग से ले लीजिए, अमीर गरीब, जिसको आप शोषित दलित पिछड़ित कहते हैं, वो सारा वोट इनके साथ है। और मतलब इसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड का तो कोई नारा ही नहीं है। जो भी है सब साथ है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यही नारा के साथ हम लोग पवन सिंह को आगे बढ़ाएंगे और सांसद बनाएंगे। स्वागत में कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं? यहाँ पे लगभग देख ही लीजिए, ये कैंपेनिंग है, यही नहीं है, ये पूरा रोड ऐसे ही खचाखच बड़ा है। मतलब मान के चलिए कि कुछ नहीं तो 1.5 से 2 लाख आदमी हैं। 1.5 से 2 लाख? बिल्कुल। नासिरगंज तक, विक्रम संजौली नोखा तक लोग भरे हुए हैं। बहुत उम्मीद है। सोचना ही नहीं है। चलिए, और सारे लोग हमारे साथ बात करने के लिए हैं, नौजवान है। आप लोग क्या सोचते हैं पवन सिंह जी के बारे में? चलिए,
आप लोग क्या सोचते हैं पवन सिंह के बारे बहुत में? अच्छा सोचते हैं। पवन सिंह अब के बार जीतेंगे, बहुत मस्त जीतेंगे। है ना? जी एकदम। घर से वोट दिलवाइएगा? जी एकदम। घर से जी। इस समय पर पलट जाइएगा? यार कैसे बात करते हैं आप क्या सोचते हैं चाचा? बहुत बढ़िया सोचते हैं। आप पवन सिंह जी को जिता देना है एकदम? एकदम जिता देना है। दिल से? दिल से। आशीर्वाद दे दीजिएगा ना? हाँ हाँ हाँ, दिल से एकदम। चलिए, काराकाट के लोग एकदम इच्छुक हैं कि पावर स्टार पवन सिंह जी को इस बार सांसद बनाना है और पार्लियामेंट भेजाना है, क्योंकि अभी तक दमदार नेता यहाँ तक नहीं मिले। आप क्या कहना चाहते हैं सर? पवन सिंह जीतेगा। जीत जाएंगे? हाँ, तो ये भी कह रहे हैं कि पवन सिंह जी भी जीते हैं और एक लड़का है, इनसे भी मिलने का प्रयास करेंगे। क्या कहते हैं बाबू, क्या कहते हैं? एक गो बसारा धामन में गारदा उड़ाई हा, पावर स्टार पवन सिंह के हो जीताई हा। एक गो बगारा दामन में साराधा पुराई हा, पावर स्टार पवन सिंह के ना भुलाई हा। वोट के सपोर्ट से जीताई है भैया विजयी बनाई है। हो वोट के सपोर्ट से जीताई है भैया संसद बनाई है। इतना नौजवान बच्चा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि वोट देकर पवन सिंह जी को सांसद बनाइए, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि इस पर विचार करें और सोचें। बाकी काराकाट की जनता यहाँ पे बहुत इच्छुक है जीतने के लिए, और बस कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, इस बार पवन सिंह जी के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले भोजपुरी में पूर्वजों ने एक कहावत कहा था कि चले पवन तो रोके कौन। आज ये नज़ारा देख के आपको समझ में आ गया होगा। बात रही चुनाव की, तो चुनाव में सभी लोग किसी न किसी दल से जुड़े हुए थे और जुड़े हुए हैं, लेकिन पवन सिंह के आने के बाद सभी लोग इनसे दिल से जुड़े हुए हैं। दलगत समीकरण ध्वस्त हो चुका है, दिलगत समीकरण जारी है। यहाँ हर वर्ग, हर समुदाय, हर अवस्था के लोग आपको यहाँ नज़र आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि काराकाट पे पहले से जिस प्रकार से प्रत्याशी थोपा जाता था, उसके विरोध में ये जो यूथ है आइकॉन पवन सिंह आए हैं, उसके विरुद्ध में है। आरजेडी गठबंधन जो महागठबंधन है, वहाँ से भी जन भावना के विपरीत कैंडिडेट हैं और एनडीए गठबंधन से भी जन भावना के विपरीत कैंडिडेट हैं। तो जब महाभारत की युद्ध शुरू होने से पहले प्रभु श्री कृष्ण ने शांति वार्ता की थी, तो प्रभु कृष्ण हस्तिनापुर गए थे। तो उनका जब ये गीता में लिखा गया है कि शांति की राह बताने को, सबको सुमार्ग पे लाने को, दुर्योधन को समझाने को प्रभु श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, बोले दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी अगर कहीं बाधा हो तो दे दो हमें सिर्फ 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, पर परिजनों पर असीना उठाएंगे। पर दुर्योधन वो भी न दे सका, आशीष समाज की न ले सका, उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला, असाध लक्ष्य साधने चला। प्रभु ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, प्रभु कुपित होकर बोले, हाँ हाँ दुर्योधन साध मुझे, खड़ा हूँ सभा बीच बांध मुझे। तो ये जनमानस का भगवान रूपी जनता जो है काराकाट की, अपना स्वरूप विस्तार करके यहाँ पे खड़ी है, और पवन सिंह के विजय को कोई डिगा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। विजय तय है, सिर्फ 4 तारीख को घोषणा का इंतजार है। पूरा काराकाट पवनमय हो चुका है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं, आप मीडिया वाले हैं,